हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन जब अपने ओर्स से होता है स्टूडेंट, तो 3 स्टेप्स ही इन्वॉल्व होते हैं। और फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है, सेकेंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, और थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो यहां पर हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम पूरी प्लानिंग करेंगे स्टूडेंट, और ये पूरी प्लानिंग फ्लो चार्ट के रूप में हम आपको यहां समझाने जा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके ओर से प्योर जिंक का एक्सट्रैक्शन हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले इम्प्योर जिंक ओर्स, जो जिंक ब्लेड है जेडएनएस, उसको लिया जाता है स्टूडेंट, और उसको फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें से ये मेथड फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। उससे भी पहले जो जिंक का जो ओर्स होता है, जिंक ब्लेड, उसके चट्टान को निकालने के बाद उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पीसेस में, फिर उसको क्रश किया जाता है, और अब पाउडर ओर को फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में से होकर गुजारते हैं। और आप अच्छे से फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में, वहां जाकर एक बार फिर से वहां देख सकते हैं स्टूडेंट फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है। एक कंटेनर में जो कि वाटर से भरा होता है, इसमें हम पाउडर ओर्स को, यानी कि जिंक सल्फाइड के पाउडर ओर्स को लेते हैं और आर्कटीज और पाइन का तेल मिलाते हैं, जिससे कि उससे झाग उत्पन्न हो सके। और यहां पर झाग उत्पन्न करने के लिए एयर पास कराते हैं। इस एयर पास कराने से क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है स्टूडेंट, और ये जिंक सल्फाइड जो है वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है, जिसको छान कर हम अलग कर लेते हैं और इंप्योरिटीज अंदर ही रह जाता है। तो इस तरह से हम जिंक सल्फाइड को झाग सहित छान लेते हैं और हमारा ओर्स गैंग से अलग हो जाता है। तो ये है फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, जिसके माध्यम से हमने ओर्स को गैंग से अलग किया। और अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स जो प्राप्त होता है स्टूडेंट, उसको रोस्टिंग से जिंक ऑक्साइड में प्रेजेंट मतलब कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इससे मेटल का ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन मेथड से जिंक में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ रिडक्शन मेथड में स्पेशली कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसको बेल्गियन प्रोसेस भी कहा जाता है स्टूडेंट। इसके माध्यम से जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बता दे कि यहां तक जो जिंक प्राप्त होता है स्टूडेंट, ये जो जिंक प्राप्त हुआ है ये 95% प्योर होता है। अब हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल स्टेप्स के अंतर्गत 2 स्टेप्स का यूज करते हैं, एक डिस्टिलेशन का और एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। आपको पता होना चाहिए कि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और उसमें वर्तमान इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, इसलिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको प्यूरिफाई करते हैं। और भी ज्यादा प्योर प्राप्त करने के लिए, 99.99% प्योर प्राप्त करने के लिए हम कभी कभी इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से भी प्यूरिफाई करते हैं। तो इम्प्योर रड को हम एनोड बनाते हैं, और प्योर रड को, प्योर जिंक रड को हम कैथोड के रूप में यूज करते हैं स्टूडेंट। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है वो ZnSO4 का होता है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं जिंक आयन सॉल्यूशन से, रड प्योर रड पर डिपॉजिट होता है। और इस तरह कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए एनोड पर जो प्योर जिंक एटम है वो सॉल्यूशन में आयन बनकर जाते हैं, और लगातार ये जिंक आयन कैथोड पर डिपॉजिट होने से हमें जो जिंक प्राप्त होता है वो 99.99% प्योर होता है। अब आइए इसको और ज्यादा डिटेल में समझने चले। एक बार फिर से पूरे फ्लो चार्ट में हमने कैसे कैसे आपको समझाने का प्रयास किया कि आप जमीन के अंदर से जिंक सल्फाइड का एक बड़ा सा जो चट्टान निकाले, उसको क्रशिंग के माध्यम से पीस कर, मतलब आप पाउडर ओर में कन्वर्ट किए, फिर उसको फ्लोथ फ्लोटेशन से गुजारे, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त हुआ, गैंग अलग हो गया, फिर उसका रोस्टिंग करवाए तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, फिर उसका कार्बन रिडक्शन मेथड से होकर गुजारे तो रिडक्शन के द्वारा वो जिंक में कन्वर्ट हो गया, और तब जिंक का प्यूरिफिकेशन किए डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से प्योर जिंक। अब इसको और डिटेल में आप थोड़ा सा देख लीजिए।
देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, आपको बता दें स्टूडेंट, जिंक का इंपॉर्टेंट ओर्स जिंक ब्लेड, कैलामाइन और जिंकाइट होता है। जिंक ब्लेड जेडेनेस, जिंकाइट जेडेनसीओ3 और जिंकाइट, ये है सल्फाइड ऑर्स, ये है कार्बोनेट ऑर्स और ये है ऑक्साइड ऑर्स। अब सभी स्टूडेंट को पिछले लेक्चर में भी हम समझाए थे कि लगभग जो भी मेटल्स हैं उनके 5 ओर्स को आप जरूर याद कर लें और अपने स्टडी टेबल पर के पास लिखकर चिपका दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इसका ओर्स आता ही आता है और आपको जरूरत भी है आगे इसका थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट इसके एक्सट्रैक्शन में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए इसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से होकर गुजारते हैं स्टूडेंट। द पाउडर ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सेकेंड, जब गैंग अलग हो जाता है स्टूडेंट तो सेकेंड स्टेप रोस्टिंग का होता है। रोस्टिंग में क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। Concentrated ore is dried and roasted by heating at high temperature in a furnace in presence of excess of air. As a result, Zn sulfide is converted into ZnO. Zn sulfide ZnO में convert हो जाता है। During this process, some ZnSO4 भी convert हो जाता है at low temperature पर। At high temperature, however, ZnSO4 decomposes to zinc sulfide. ये हाई टेम्परेचर पर फिर से ये ZnO में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर लो टेम्परेचर पर कभी कभी जिंक सल्फेट बन भी जाता है तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है स्टूडेंट, ये जिंक सल्फेट तुरंत जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इफ ओर इज कैलामाइन, अगर ओर्स हमारा कैलामाइन होता है स्टूडेंट तो उस केस में हम जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में रोस्टिंग, ये कैल्सिनेशन के द्वारा डायरेक्ट हीट करके भी प्राप्त कर लेते हैं। रिडक्शन, अब यहां पर स्टूडेंट समझना है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक को आपको प्राप्त करना है तो आप कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज करेंगे जिसको बेल्गेन प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ कार्बन जाकर ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और इस तरह से हमें प्योर जिंक मेटल जिंक मेटल की प्राप्ति होती है जो 95% प्योर होता है। और अब हम इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से होकर गुजारते हैं स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। डिस्टिलेशन से इसलिए, एक बार फिर से डिस्टिलेशन से इसलिए क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट कम और इंप्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण ये जल्दी वेपराइज हो जाता है स्टूडेंट, जिसको अलग लेकर इसके वेपर को ठंडा करते हैं और लिक्विड स्टेट में प्राप्त करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए प्योर जिंक प्राप्त करते हैं। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जैसा कि हमने बताया कि प्योर रड कैथोड के रूप में यूज किया जाता है। इम्प्योर रड जो होता है, जो अभी तक हमने प्राप्त किया है जिंक, उसके पीस रड को पीस करते हैं और उसको एनोड के रूप में यूज करते हैं और ZnSO4 का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं स्टूडेंट और ZnSO4 का एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं और तब जाकर हमें जिंक का प्यूरिफिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये था आपका जिंक का एक्सट्रैक्शन। इसी तरह सारे मेटल का एक्सट्रैक्शन इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग कर पाएंगे। इसका क्लास नोट्स आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट, आप अच्छे से सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर आपका आने जा रहा है स्टूडेंट पी ब्लॉक, ठीक है, आप इस सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।